हाय फ्रेंड्स। आज की हमारी गेम है चैंपियन चेस टूर की नॉकआउट राउंड की गेम है। मैग्नस कार्लसन वर्सेस फाबियानो क्रुआना। दोनों के बीच में काफी टफ फाइट हुई। कुल मिलाकर 5 गेम्स खेली गई और फ्रेंड्स गेम पांचों ही बहुत शानदार है। मैं कोशिश करूंगा जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इनके ऊपर, इन दोनों खिलाड़ियों के बीच में ये इस टूर्नामेंट की गेम्स को आपके लिए लेकर आ सकूं। फ्रेंड्स आज की हमारी गेम है फर्स्ट फाइट की इन दोनों खिलाड़ियों के बीच की। और गेम फ्रेंड्स पूरी तरह से एक खिलाड़ी की थी, लेकिन उनकी गलती की वजह से या सामने वाले के अच्छे खेल की वजह से दूसरे की हो गई है। मैग्नस कार्लसन ने यहाँ E4 के साथ शुरू किया। E5 यहाँ फाबियानो क्रुआना का रिप्लाई आया। नाइट F3 हुआ, नाइट C6, बिशप B5, रोय लोपेज आया, देन A6, बिशप गया A4 स्क्वायर पर, नाइट F6, कैसल यहाँ वाइट का आया, बिशप आया C5 स्क्वायर पर, देन C3, B5, बिशप पर फाइनली अटैक बन चुका है, वो गया B3 स्क्वायर पर, D6, देन D4, बिशप को वापस लिया B6 स्क्वायर पर, बिशप E3 और इसके बाद आया ब्लैक का कैसल। आई मस्ट से नाइट एट बी गोज टू D2 के बाद डेवलपमेंट काफी हद तक कंप्लीट हो चुकी है। H6, H3, रुक E8, देन हुआ A3, रुक B8, बिशप आया C2 स्क्वायर पर, A5, देन रुक आया E1 स्क्वायर पर, A4, तो बिशप D3। मुझे नहीं लगता किसी भी तरह से इस B5 पॉइंट को लिया जा सकता है, क्योंकि यहाँ आप इश्यूज को देख सकते हैं जो कि रुक तक न पॉन का एडवांटेज नहीं लेने देगा ब्लैक यहाँ व्हाइट को। बिशप D7, क्वीन आई E2 स्क्वायर पर, ई टेक्स D4, सी टेक्स D4, नाइट E7। और जैसा मैंने कहा कि किसी तरह का कोई एडवांटेज नहीं होने वाला है, क्योंकि बिशप से पॉन वापस लिया जा सकता है। रुक अटैक गोज टू C1, देन नाइट गया G6 स्क्वायर पर, क्वीन F1, देन बिशप आया A5 स्क्वायर पर। नाइट पर इश्यूज है, नाइट पिन हो चुका है इन शॉर्ट। वेल रुक अटैक गोज टू D1, नाइट की पिन को किया गया खत्म, देन C6, यहाँ ब्लैक का मूव आया E5, देन नाइट D5 स्क्वायर पर। इंटरेस्टिंग है। बिशप टेक्स G6, F टेक्स G6, नाइट E4, और यहाँ से नाइट कहाँ जाने वाला है, यहाँ इस D6 पॉन को लेने के लिए। तो रुक F8 पहले यहाँ पर ब्लैक का मूव आया। और फ्रेंड्स अगर आप यहाँ देख पा रहे हैं कि क्या टैक्टिक्स लगने वाली है, रिमूविंग द डिफेंडर, तो वही होगा। लेकिन नाइट टेक्स B6, बिशप टेक्स H3, जी टेक्स H3, रुक टेक्स F3, देन क्वीन आई G2 स्क्वायर पर, और यहाँ इस रुक पर अटैक है। तो इस पॉइंट पर अब फाबी को किस तरह से मेटेरियल एक्शंस करना चाहिए, दो ऑप्शन है। रुक टेक्स C3 के ऑप्शन है, एफ टेक्स C3 होता, उसके बाद नाइट टेक्स C3 ही करना पड़ता, फॉकिंग क्विन एंड रुक। मुझे इस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी लगती है। क्विन टेक्स G6 थोड़ा सा ठीक एडवांटेज भी होगा, रुक टेक्स D7, रुक टेक्स D7, फिर क्विन एक्सचेंज कर ली जाएंगी, लेकिन ई फाइल का पासर है, व्हाइट को एडवांटेज तो देगा ही देगा। चलिए चलते हैं गेम पर। यहाँ खेला गया नाइट टेक्स C3, ठीक है। एफ टेक्स C3 क्यों नहीं करना चाहिए, मेरे ख्याल से करना चाहिए था, लेकिन चलिए गेम में देखते हैं। गेम में यहाँ हुआ क्विन टेक्स F3, देन हुआ नाइट एक्स D1, रुक टेक्स D1, बिशप आया C7 स्क्वायर पर, और यहाँ डी फाइल में इश्यूज है। क्या ये नाइट वापस जाना चाहिए, दिखने में लगता है क्या, देखते हैं। क्वीन टेक्स D6 के ऑप्शन को मैग्नस कार्लसन ने चुना। बिशप टेक्स D6, क्वीन D5 चेक, किंग है H7 स्क्वायर पर, ई टेक्स D6, वीक पॉन हो जाता है, पॉन डबल हो चुके हैं फाइल में, क्वीन आई D7 स्क्वायर पर, देन किंग G2, ताकि यहाँ इस H3 पॉन का डिफेंस किया जा सके। रुक B6, उसी पॉन पर अटैक बन चुका है, पहले हटाई गई अपनी क्वीन E4 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक टेक्स D6, D5 पॉन को एक कदम आगे पुश कर दिया है। रुक आया F6 स्क्वायर पर, और रुक का F6 स्क्वायर पर आना पता नहीं क्या होगा। रुक D3 यहाँ पहले वाइट ने किया, रुक D6, देन हुआ क्वीन E5, क्वीन D8, देन किंग आया F1 स्क्वायर पर, क्वीन C7, तो रुक आया C3 स्क्वायर पर। ब्लैक की क्वीन को एंट्री नहीं देनी है। क्वीन आई D7 स्क्वायर पर, पॉन पर अटैक है, रुक D3, क्वीन D8, किंग E2, क्वीन B6, और यहाँ ये किंग इस एफ पॉन की डिफेंस से और दूर तो जा नहीं सकता। ओके, रुक पर भी अटैक है तो कोई इशू नहीं है, किंग हटाया जा सकता है। क्वीन आई D4 स्क्वायर पर, क्वीन एक्सचेंज आस्किंग है, और अगर फाबी यहाँ क्वीन एक्सचेंज कर लेते हैं तो ऑब्वियस है यहाँ सारा बेनिफिट किसको मिलेगा, वाइट को मिलेगा। क्वीन B7 नहीं करनी है, किंग D2, देन क्वीन आई F7 स्क्वायर पर, और फिर दोबारा वही पॉन पर, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। किंग C2, देन रुकाया F6 स्क्वायर पर। अब प्रॉब्लम जरूर है, तो एफ पॉन आगे पुश किया गया। पॉन सेक्रीफाइस है नहीं, यहाँ अपने पॉन को मैग्नस कार्लसन के द्वारा आगे पुश करने की तैयारियां हैं।
क्योंकि अगर यहाँ रुक टेक्स F3 किया जाएगा तो रुक टेक्स F3 होने के बाद क्वीन टेक्स F3 देन D6, और अब इस डी पॉन को रोकने वाला कोई भी नहीं होगा। खैर, यहाँ खेला गया क्वीन C7 चेक, किंग भाग गया सेफ्टी में B1 स्क्वायर पर, क्वीन D6 देन हुआ किंग A2, रुक F4, फाइनली क्वीन पर अटैक बना तो ये क्वीन गई E3 स्क्वायर पर B4। और फ्रेंड्स ये मूव काफी ठीक है, यहाँ व्हाइट के किंग को पूरी तरह से एक्सपोज करने की तैयारी है, ब्लैक का किंग बिल्कुल सेफ बैठा हुआ है। 8x B4, रुक टेक्स B4 देन क्वीन आई D2 स्क्वायर पर, और इसके बाद अब क्या किया जाए, रुक H4। मेरे ख्याल से यहाँ पर फाबियानो इस गेम में लीड बना चुके हैं, इस पॉन को बचाना अब मुश्किल हो जाएगा। खैर, यहाँ खेला गया रुक B8 पर, ये भी ठीक है। रुक D4 पॉन पर अटैक है, एग्जैक्टली है। रुक B3 पहले ही यहाँ पर ब्लैक ने किया, और यहाँ पॉन फॉर पॉन की ट्रिक को अपनाया, लेकिन रुक D3 नहीं देना है वो F पॉन। रुक गया वापस B8 स्क्वायर पर, देन रुक D4, 2 फोल्ड रेपिटेशन हो चुके हैं इस मूव के, देन रुक आया B5 स्क्वायर पर, और आप अभी भी इस पॉन को नहीं ले सकते, अदरवाइज सेंटर का पॉन यहाँ जा चुका होगा व्हाइट के हाथ से। H4 देन H5, क्वीन आई D3 स्क्वायर पर, और अब पॉन तो आगे पुश हो नहीं सकता, F1 आगे पुश हो सकता है, यस एग्जैक्टली। रुक B3 क्वीन पर अटैक बना, क्वीन हटाओ गई D1 स्क्वायर पर, देन क्वीन आई B6 स्क्वायर पर, और अब यहाँ थ्रेट्स है, डिफेंस करना ही पड़ेगा। यहाँ इस B2 पॉन का कैसे, रुक D2, ये भी हो सकता है, शायद करा जा सकता था, लेकिन यहाँ किया गया क्वीन D2, दैट्स ओके। रुक टेक्स F3 पॉन तो गया, और क्या किया जाए, अच्छा क्वीन से आएगी चेक, वो भी इशूज है, चेक मेट हो जाएगी तो उसका इलाज पहले करना पड़ेगा। रुक F3, रुक की फायरिंग लाइन रोको किसी भी तरह से, और क्वीन को किसी भी तरह से इस B3 स्क्वायर पर चेक देने के लिए नहीं आने देना है। तो ब्लैक ने अपने रुक को लिया F2 स्क्वायर पर, और क्वीन पर ही अटैक बना और प्रेशर बनाकर रखा मैग्नस कार्लसन पर। फाबियानो अब इस गेम में अपनी ग्रिप को बहुत स्ट्रॉन्ग कर चुके हैं। क्वीन आई C3 स्क्वायर पर, क्वीन D6 देन क्वीन C6, क्वीन एक्सचेंज। यहाँ कार्लसन कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन फाबियानो क्रुआना क्यों करने लगे इस क्वीन एक्सचेंज, करने की जरूरत ही नहीं है। उन्होंने अपनी क्वीन कहाँ हटानी चाहिए थी, B4 स्क्वायर मुझे अच्छा लगता है, लेकिन क्वीन ये H2 स्क्वायर पर गई। मैं फिर दोबारा देखना चाहूंगा क्वीन B4 के मूव को, यहाँ से क्वीन C3 फोर्स हो जाएगा, देन रुक टेक्स B2 चेक होगा, क्वीन टेक्स B2 ही करना पड़ेगा, उसके बाद क्वीन से आएगी चेक, किंग A1 स्क्वायर पर जाएगा, देन क्वीन टेक्स D3, क्वीन G2। और फ्रेंड्स मैं यहाँ मानता हूँ कि अब ब्लैक इस गेम में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा, ये पॉन इतने आराम से आगे पुश नहीं हो पाएगा। लेकिन चलते हैं एक्चुअल गेम पर, यहाँ खेला गया क्वीन H2, क्वीन गई B6 स्क्वायर पर, ठीक है, डिफेंस हुआ है पॉन का। मेरे ख्याल से क्वीन लाइट स्क्वायर पर होनी चाहिए थी ताकि पॉन का भी डिफेंस कर सके, लेकिन मेरे ख्याल से कार्लसन के दिमाग में डी पॉन तो वैसे भी पुश हो जाता है यार। क्वीन टेक्स H4, ये इशू हो चुका है, रुक आया D4 स्क्वायर पर, क्वीन पर अटैक बना, देन क्वीन G3, और नहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्वीन B4 देन हुआ A3, क्वीन टेक्स A3, देन क्वीन आई E5 स्क्वायर पर, रुक पर अटैक बना, क्वीन D3, और क्वीन D6। फाइनली वही पोजीशन आ चुकी है, लेकिन इतनी देर में फाबी ने व्हाइट के यानी मैग्नस कार्लसन के सभी पॉन्स का निपटारा कर दिया है। रुक A4 और रुक A4 स्क्वायर पर आने के बाद अब कार्लसन की क्या टेक्निक हो सकती है, क्वीन पर अटैक बनाओ, और ये स्ट्रॉन्ग अटैक बन जाता है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन यहाँ रुक F5 के ऑप्शन को पहले ब्लैक ने चुना। लेकिन मैं यहाँ एक मूव और देखना चाहूँगा क्वीन H2 का। हाँ, चेकमेटिंग थ्रेड भी बनाकर रख सकते हैं, क्वीन C3 ही करना पड़ेगा। पर चलते हैं गेम पर, रुक आया है 5 स्क्वायर पर, पॉन पर अटैक बना, तो यहाँ खेला गया रुक D4, रुक आया F8 स्क्वायर पर, देन B4, रुक F2 चेक, किंग आया B3 स्क्वायर पर, तो क्वीन आई F6 स्क्वायर पर, क्वीन C6, रुक से आई चेक, किंग के रुक ही बीच में लग गया, मेरे को लगा किंग मूव होगा, रुक F2 नहीं हो सकते। और फ्रेंड्स यहाँ आप इस पॉइंट पर देखिए ब्लैक की पोजीशन को, अब इस चेक या फिर क्या ये चेकमेटिंग थ्रेट हो सकती है, इसको रोकना बहुत मुश्किल है। मैग्नस कार्लसन को यहाँ अपने डी फोन को आगे पुश करने की जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए थी, उन्होंने यही किया था। और यहाँ इस पॉइंट पर फाबी इस पॉइंट पर गेम में मिस कर गए बहुत कुछ। क्या मिस करके गए, वे यहाँ अपनी क्वीन को A1 स्क्वायर पर लेकर जा सकते थे ताकि व्हाइट के किंग के भागने के रास्ते को लिमिटेड किया जा सके, और अगले मूव में किस तरह की चेक्स या चेकमेटिंग थ्रेट्स आएंगी उनको भी देखना जरूरी है। मान लो क्वीन A1 स्क्वायर पर जाती है तो यहाँ व्हाइट को क्वीन C5 ही खेलना होगा ताकि यहाँ व्हाइट के किंग पर जब भी चेक आए उसके भागने के लिए कुछ अच्छे रास्ते हो। क्वीन A2 चेक हो जाएगा, देन किंग C3,
रुक C2 चेक होगा और यहाँ पर क्वीन गंवानी पड़ जाएगी वाइट को। किंग D4, रुक टेक C5, बी टेक C5, क्वीन A4 चेक, किंग C3। मेरे ख्याल से बहुत अच्छी गेम ये रह सकती थी फाबियानो के लिए, लेकिन यहाँ पर क्वीन B2 चेक और यही गलती यहाँ पर फाबी से हुई और ये पहली गलती नहीं है इस गेम में। डेफिनेटली यहाँ मैग्नस कार्लसन लूजिंग पोजीशन पर है। तो किंग यहाँ से गया A4 स्क्वायर पर, क्वीन के भागने का मौका तो मिल गया। फाबी के दिमाग में जरूर रहा होगा क्वीन से चेक देंगे और किंग जब B5 स्क्वायर पर जाएगा उसके बाद यहाँ रुक को फंसा देते, रुक से नहीं, फिर उसके रुक से रुक आ जाएगा बीच में, वही प्रॉब्लम है। तो क्वीन गई A8 स्क्वायर पर और फ्रेंड्स बिलीव इट और नॉट ये भी यहाँ फाबी के लिए विनिंग पोजीशन है। कैसे D7 यहाँ मैग्नस कार्लसन ने किया। मैं कार्लसन ने धीरे धीरे अपने पॉन को 7th रैंक पे तो पहुंचा दिया है, जो ब्लैक के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए काफी है, लेकिन अब यहाँ चेकमेटिंग अपॉर्चुनिटीज फाबी के पास है। रुक F5 चेक और यहाँ इस पॉइंट पर किंग गया B6 स्क्वायर पर और आई मस्ट से मैग्नस कार्लसन का ये बहुत बड़ा ब्लंडर था। क्वीन B8 चेक और अब व्हाइट अपने किंग को जहां लेकर जाना चाहे वो लेकर जा सकता है। अगर यहां से ये किंग C6 स्क्वायर पर भी आता है तो भी गेम चेकमेट तक पहुंचती है, हालांकि C6 स्क्वायर पर गया नहीं था ये किंग। क्यों, कैसे पहुंचती है, पहले आएगी रुक से चेक, किंग को C5 स्क्वायर पर प्लेस कर देते हैं और भागने के लिए स्क्वायर है ही ना। क्वीन से चेक दे देते हैं, किंग D5 स्क्वायर पर जाएगा, देन सबसे पहले तो ये पॉन ही उड़ाना था फाबी को, ये मौका यहाँ मिल रहा है। क्वीन टेक्स D7 चेक, किंग E4 स्क्वायर पर जाएगा, उसके बाद एक और चेक पकड़ा देते हैं, यहाँ पर किंग को भेज देते हैं D5 स्क्वायर पर और अभी कितना आसान होगा इस क्वीन को लेना, क्योंकि रुक से बच देनी है एक चेक, किंग D6 स्क्वायर पर ही जाएगा, क्वीन टेक्स C4 और अब यहाँ व्हाइट को पहले बचना पड़ेगा अपना रुक, तो रुक हटा देते हैं। देन उसके बाद रुक D5 चेक, गेम चेकमेट तक कितनी देर में पहुंचेगी, 3 या 4 मूव में अब चेकमेट तक पहुंच सकती है गेम, तो डेफिनेटली पहुंची हुई थी गेम। फर्क है मैग्नस कार्लसन ने अपने किंग को C6 स्क्वायर पर न ले जाकर A6 स्क्वायर पर लिया। फर्क इससे भी क्या पड़ना था, यहाँ पर भी ये गेम चेकमेट तक पहुंचनी थी, बस फर्क इतना था कि दोनों ही सूरतों में यहाँ फाबी को अपने रुक से चेक देनी थी, क्वीन से चेक नहीं देनी थी। अगर यहाँ इस पॉइंट पर फाबियानो क्रुआना अपने रुक से चेक देते हैं तो किंग A5 स्क्वायर पर ही भागेगा, दूसरा कोई स्क्वायर नहीं है। वेल क्वीन से चेक दे देते हैं ताकि किंग वापस आए बी फाइल में, किंग B5 स्क्वायर पर जाएगा, देन रुक से एक और चेक पकड़ा देते हैं किंग C6 स्क्वायर पर और उसके बाद डिस्कवर्ड चेक ज़्यादा बेटर रहेगी बनस्पत क्वीन से चेक देने के। रुक E6 चेक होगा, किंग D5 स्क्वायर पर जाएगा, देन क्वीन से चेक देते हैं, क्वीन टेक्स D7 चेक, किंग को वापस जाना पड़ेगा C6 स्क्वायर पर, रुक C6 चेक होगा, किंग B5 स्क्वायर पर, देन रुक D6 चेक, फिर वही डिस्कवर्ड चेक होगा, किंग A5 स्क्वायर पर ही जाएगा, देन क्वीन A7 चेक और अब चेकमेट। एग्जैक्टली क्वीन बीच में लगा दो, कुछ भी कर लो, ये गेम चेकमेट तक थी, फाबियानो क्रुआना की गेम थी। डेफिनेटली मैग्नस कार्लसन इस गेम को हार रहे थे, लेकिन यहाँ क्वीन से चेक दी, रुक से चेक न देकर क्वीन A8 चेक, और ऐसा करने के बाद यहाँ मैग्नस कार्लसन को मौका मिला इस गेम में बराबरी करने का। किंग गया B6 स्क्वायर पर, अब रुक से चेक आई, किंग अब चला गया C5 स्क्वायर पर, इतनी देर में अभी किंग भाग गया है, लेकिन अभी भी वो सिचुएशन आ गई ओके, यहाँ क्वीन A7 चेक, वही एग्जैक्टली अभी सिचुएशन पैदा हो जाती है जो मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था, ये भी चेकमेट तक पहुंचती है उसी तरह से, ये डेफिनेटली चेकमेट तक पहुंचती है और यहाँ ये क्वीन हटा ही जा सकती है, भले ही चाहे व्हाइट अपने किंग को यहाँ D5 स्क्वायर पर भी लेकर जाए तो भी यही काम होना है। खैर चलते हैं गेम पर, यहाँ खेला गया रुक C6 चेक और फ्रेंड्स रुक के C6 स्क्वायर पर आने के बाद किंग गया D4 स्क्वायर पर, देन फ्रेंड्स फाइनल चांस था फाबियानो क्रुआना के पास, जहां वो इस गेम में जीत सकते थे, वापसी नहीं कर सकते, जीत सकते थे, बस उन्हें यहाँ क्वीन से चेक देनी थी ताकि किंग के भागने के लिए, या फिर मैं कहूँगा कि वाइट की क्वीन से थोड़ा दूर जा सके। यहाँ से अगर ये गेम आगे बढ़ती है तो क्या होगा, वाइट का किंग कहाँ जाएगा, अगर ये D5 स्क्वायर पर जाता है तो क्वीन टेक्स D7 चेक के साथ यहाँ वाइट को अपनी क्वीन गंवानी ही पड़ती, क्वीन बीच में लगती है, देन रुक टेक्स C5, बी टेक्स C5, क्वीन टेक्स D7 चेक, वो प्रमोटिंग पॉन भी उड़ता है यहाँ से किंग C6 स्क्वायर पर, और ये गेम 110% यहाँ पर फाबियानो क्रुआना की थी, लेकिन उन्होंने यहाँ किया रुक टेक्स C4 चेक। बात भी ठीक है यार, चेक आ रही है दे दो, किंग टेक्स C4 होने के बाद अब इस पॉन को रोकेंगे कैसे, दिक्कत ये है, क्वीन D8 ही एकमात्र सॉल्यूशन है। तो अब मैग्नस कार्लसन थोड़ा थोड़ा वापसी करना शुरू कर चुके हैं फाबी की गलती से, B5, देन मेरे ख्याल से फाबी यहाँ अपने जी पॉन को आगे पुश कर लेते तो भी क्या दिक्कत थी,
ये दोनों कनेक्टेड पॉन्स थोड़ी ही देर में प्रमोटिंग स्क्वायर तक आराम से पहुंच जाते मिलकर, रुक यहाँ गंवाना पड़ जाता। लेकिन यहाँ खामा खामे एक दी चेक, अननेसेसरी चेक कितना नुकसान देती है वो यहाँ समझ में आता है किंग B3। और अब डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि गेम इक्वलाइजर पर चली गई है। क्यों चली गई है? क्वीन वापस D8 स्क्वायर पर ही जाएगी, किंग A4 देन H4 B6 H3। क्यों चला गया? मेरे ख्याल से फाबियानो करुआना अब इस गेम में थोड़ा सा फोकस लूज कर चुके थे। रुक टेक्स H3 चेक, जरूरत क्या थी इस चेक को लेने की? किंग G8 स्क्वायर पर देन रुक D3, किंग F7 देन B7 और फाइनली एक और पॉन 7th रैंक में पहुंच चुका है। लेकिन फॉर्चुनेटली ना फाबी का किंग भी E7 स्क्वायर पर पहुंच चुका था। आप चाहें तो इस बी पॉन को पुश कर दें और फिर यहाँ आराम से 2 पॉन्स की लीड एंड गेम के लिए मेरे ख्याल से फाबी के पास काफी रहने वाली है। किंग B5 देन G5, किंग C6 देन हुआ G4। यहाँ तक भी चलिए ठीक था, जो होना था वो हो गया। लेकिन रुक E3 चेक के बाद सबसे बड़ा ब्लंडर इस गेम में फाबियानो ने अब किया, अपने किंग को F6 स्क्वायर पर ले जाकर। ये मूव नहीं चलना चाहिए था। किंग F7 स्क्वायर पर ही वर्क करता, गेम इक्वल रहती, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन यहां हुआ किंग F6 और किंग के F6 स्क्वायर पर आने के बाद व्हाइट के रुक को मौका मिला 7th रैंक पे पहुंचने का और क्वीन को प्रमोटिंग स्क्वायर से भगाने का। तो क्या हुआ है यहाँ? रुक E8। और फ्रेंड्स फाइनली इस मूव को चलने के बाद फाबियानो करुआना ने रिजाइन कर दिया। मेरे ख्याल से मैं इसे क्या कहूँगा, फाबियानो करुआना की इग्नोरेंस या मैग्नस कार्लसन का लक या उनका पेशेंस, जितने धैर्य से उन्होंने इस गेम को खेला। जैसे ही मौका मिला वो वापसी कर गए इस गेम के अंदर। यहाँ से चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ। पहले तो क्वीन को हटाना पड़ेगा, क्वीन प्रमोट हो जाएगी, दैट्स इट। अब गेम जीतने में बचा क्या है? क्वीन अगले मूव में प्रमोट हो जाएगी। जी पॉन में पहले कह रहा था अगर ये पुश हो जाता तो गेम का रिजल्ट कुछ और होता। फ्रेंड्स बहुत अच्छी गेम थी दोनों खिलाड़ियों के बीच में, बहुत ही शानदार गेम। ऐसी गेम, इतनी एक्साइटिंग गेम देखने को बहुत ही कम मिलती है। मुझे उम्मीद है आपको भी। ये मैराथन गेम मेरे ख्याल से 91 मूव की गेम है। रियल चेस, टेस्ट मैच ऑफ चेस कह सकते हैं फ्रेंड्स। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर तो करेंगे ही करेंगे। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, नहीं करना तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एंड एज यूजुअल आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।